गोपालगंज यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। हालांकि गोपालगंज का ही हिस्सा है, 2 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बाहरी हिस्सा है ये। क्योंकि हाईवे पे चल रहा हूँ, इसलिए गोपालगंज हाईवे से थोड़ा सा दूर है। हालांकि आबादी नज़र आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि गोपालगंज से पहले कोई दूसरा छोटा सा गांव गोपालगंज से जुड़ा हुआ हो, जिसकी आबादी मुझे बाईं तरफ नज़र आ रही है। या ये भी हो सकता है कि टोटल गोपालगंज की ही आबादी हो। बहरहाल, मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं। सनराइज होके 15 मिनट हो चुके हैं। सूरज तुल होके 15 मिनट हो चुके हैं। ये है गोपालगंज बाईं तरफ। यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है कि गोपालगंज 1 किलोमीटर के अंदर है बाईं तरफ। और सिवनी 13 किलोमीटर है यहाँ से। छिंदवाड़ा 79 किलोमीटर है, कम 80 किलोमीटर की दूरी पे है छिंदवाड़ा। जबलपुर अभी यहाँ से 162 किलोमीटर की दूरी पे है। एक बाइक में 2 सवार चले जा रहे हैं और इनकी स्पीड बड़ी तेज है गाड़ी की। 80 से 100 की स्पीड में ये लोग जा रहे हैं। अभी पीछे हो गए हैं, अभी देखना थोड़ी देर के बाद आगे आ जाएंगे। जोमैटो जैसा बॉक्स रखा हुआ है पीछे बाइक में, और 2 लोग सवार हैं, यानी एक चलाने वाला और उसके पीछे एक आदमी। ये ठीक है कि चलाने वाले के सर पे हेलमेट है, लेकिन गाड़ी बहुत खतरनाक चला रहे हैं ये लोग। डेंजर गाड़ी चला रहे हैं ये कट मार के निकल रहे हैं। और इतनी डेंजर गाड़ी चला रहे हैं कि एक ट्रक वाला पलटते पलटते बच गया इनको बचाने के चक्कर में। ट्रक वाला राइट में जा रहा था और ये उसके राइट से निकल रहे थे। अचानक उसने आईने में देख लिया तो लेफ्ट साइड को उसने स्टीयरिंग घुमा दिया, तो उस ट्रक वाले का राइट का हिस्सा जमीन छोड़ दिया था, लेकिन ट्रक वाले ने संभाल लिया, पलटते पलटते बच गया। गोपालगंज यहाँ से भी जा सकते हैं। गोपालगंज की आबादी काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये आखिरी हिस्सा था। और जो पहले लेफ्ट साइड का टर्न बताया था वो पहला हिस्सा था। बटवानी और जमुनिया, ये 2 गांव हैं। बटवानी बाईं तरफ है और जमुनिया दाईं तरफ है। ये छोटे छोटे 2 गांव हैं यहाँ पे। सिवनी यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, आने वाला है। और छिंदवाड़ा 72 किलोमीटर दूर है। नरसिंहपुर यहाँ से 139 किलोमीटर की दूरी पे है और जबलपुर 152 किलोमीटर की दूरी पे है। यह है सिवनी का बाईपास। शॉर्ट करके यहाँ पे पहुंचा हूँ, लेकिन बाईपास से भी 6 किलोमीटर का बोर्ड नजर आ रहा है कहीं कहीं पे। सिवनी से 6 किलोमीटर की दूरी कहीं कहीं पे मिलती है बाईपास की। सिवनी बड़ा शहर है या कस्बा है पता नहीं, लेकिन बड़ी आबादी वाला इलाका है। और उस आबादी से काफ़ी दूर पे घुमावदार बाईपास बनाया है, जिस पे मैं इस वक्त चल रहा हूँ। बालाघाट यहाँ से 93 किलोमीटर की दूरी पे है। मंडाला यहाँ से 130 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ से सागर भी जा सकते हैं, बांदा सागर वाला सागर, जो कि यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पे है। दिल्ली 920 किलोमीटर दूर है यहाँ से। श्रीनगर भी यहाँ से जा सकते हैं, 1790 किलोमीटर की दूरी पे है। रीवा यहाँ से 340 किलोमीटर की दूरी पे है और इलाहाबाद 503 किलोमीटर है। बनारस 610 किलोमीटर की दूरी पे है। सिवनी के बाईपास पे चल रहा हूँ। जबलपुर वाली रोड सीधी चली गई है, जिसका लेफ्ट साइड का तीर का निशान बना हुआ है, और सिवनी के अंदर जाने के लिए दाईं तरफ तीर का निशान बना हुआ है। लेकिन बालाघाट जाने वाले जबलपुर की तरफ नहीं जाएंगे, वो सिवनी वाली रोड पे चले जाएंगे। और यहाँ से 97 किलोमीटर की दूरी पर बालाघाट है। पता नहीं वो घाट है कि गांव का नाम है। ये वो घाट नहीं जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था कि वो जबलपुर से पहले घाट मिलती है। नहीं, वो नहीं है, क्योंकि दोनों की दिशा चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं, अलग अलग रास्ते हो जाते हैं।
बालाघाट कोई गांव है या वाकई में घाट है मुझे नहीं मालूम। बालाघाट वाली ही रास्ता में मंडाला भी है, जो कि यहां से 130 किलोमीटर की दूरी पे है। जबलपुर वाली रास्ता सीधी चली जाती है, सिवनी के लिए दाईं तरफ है, उसको छोड़कर हम सीधा चलते रहेंगे जो नागपुर जबलपुर हाईवे है। तो 139 किलोमीटर की दूरी पे जबलपुर मिल जाएगा। कटनी यहां से 228 किलोमीटर की दूरी पे है और मैहर 298 किलोमीटर है। यहां से झांसी भी जा सकते हैं, 528 किलोमीटर दूर है। आगरा 765 किलोमीटर है। इस बोर्ड में लिखा है कि दिल्ली यहां से 1152 किलोमीटर है और इस वक्त सुबह के 6:20 हुए हैं और 6:05 पर पीछे एक बोर्ड निकला है जिसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली यहां से 925 किलोमीटर की दूरी पे है। 15 मिनट पहले, मिसाल के तौर पर 15 किलोमीटर पहले दिल्ली 925 किलोमीटर था और 15 किलोमीटर के बाद दिल्ली 1152 किलोमीटर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? दिशा भी चेंज नहीं हुई है, सीधा तीर लगा हुआ है पीछे वाले बोर्ड में भी और इस बोर्ड में भी देख सकते हो। ये वो बोर्ड है 925 किलोमीटर वाला जो सुबह 6:05 पे पीछे मिला था और ये वो बोर्ड है जो 6:20 पे मिला है मुझे अभी 1 मिनट पीछे। इसमें दिल्ली 1152 किलोमीटर लिखा हुआ है। उसमें भी सीधा तीर का निशान था, इसमें भी सीधा तीर का निशान है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? 227 किलोमीटर का डिफरेंस कैसे आ सकता है 15 मिनट के बाद? 15 मिनट के बाद 227 किलोमीटर कैसे लंबाई बढ़ सकती है दिल्ली की? ऐसी बहुत सारी गलती पाई जाती हैं जिनको मैं कई बार हाईलाइट कर चुका हूं और बहुत सी गलतियां मैं छोड़ चुका हूं और बहुत सी गलतियां मेरी पकड़ में भी नहीं आती। मैं इतना ध्यान नहीं देता हूं कि पीछे जो बोर्ड गुजरा है उसमें कितना किलोमीटर था और अभी जो सामने बोर्ड आ रहा है उसमें कितना किलोमीटर है, और हर रास्ते में यह गलती पाई जाती है। कानपुर से इटावा जब जा रहा था मैं, उसमें भी सीधा सीधा तकरीबन 20 से 60 किलोमीटर का फर्क था, बढ़ गई थी, लंबाई बढ़ गई थी। इसी तरह देवास में एक बोर्ड मिलता है, मुंबई का किलोमीटर पहले बोर्ड मिलता है कम है, उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद बोर्ड मिलता है तो मालूम हुआ 10-12 किलोमीटर लंबाई बढ़ गई। ये रास्ते लंबे कैसे हो जाते हैं अपने आप? ये वो फॉल्ट हैं जो मेरी नज़र में आ जाते हैं, मेरी याददाश्त की मेमोरी में मिल जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। बहुत से पकड़ में नहीं आते हैं, बहुत से मुझे याद नहीं रहते कि पीछे मैं किलोमीटर कितना देख के आया हूँ और अभी किलोमीटर कितना है, तो इतना ध्यान नहीं रहता है। पीछे कम बयान कर दिया, आगे ज़्यादा बयान कर दिया, मुझे नहीं याद रहता कि मैं पीछे क्या बयान कर चुका हूँ। ये तो वो चीज़ें हैं कि आरटीओ वालों से गलती हो ही नहीं सकती, या बोर्ड बनाने के जो भी जिम्मेदारान हैं जिनके महकमे में ये हिस्सा आता है उनसे ये गलती कैसे हो सकती है? आम लोग, आम पब्लिक इतना ध्यान नहीं देती है, मैं भी इतना ध्यान नहीं देता हूँ, कहीं कहीं पे हाईलाइट कर देता हूँ बस। लेकिन जो इसके माहिर हैं उनसे गलती नहीं हो सकती। अगर गलती हो जाए तो उसकी सुधार भी कर लेते हैं वो, ये क्यों नहीं करते हैं सुधार? या फिर इसकी वजाहत करो कि ये चक्कर क्या है। वजाहत है ही नहीं इसमें, क्यों? तीर के निशान सीधे चले जा रहे हैं। 925 किलोमीटर दिल्ली, तीर का निशान सीधा है, यानी इसी रोड पे चलते रहो, 925 किलोमीटर की दूरी पे दिल्ली है, ठीक है। 15 किलोमीटर के बाद एक बोर्ड मिलता है कि सीधा चलते रहो, दिल्ली यहां से 1152 किलोमीटर की दूरी पे है। इसमें क्या लॉजिक हो सकती है कि पीछे कोई टर्न था, अगर वहां से जाते तो 925 किलोमीटर होता और आप आगे निकल चुके हो इसलिए अब 1152 किलोमीटर हो गया? ऐसा नहीं है, तीर का निशान कहीं भी टर्न नहीं था, सीधा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई वजाहत है ही नहीं, हो भी नहीं सकती इसमें। अब इसी को देख लो, अगर बंडोल जाना है तो यहां से लेफ्ट टर्न मारो, 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अब आगे बंडोल का एक दूसरा किलोमीटर मिलेगा, वो बढ़ भी सकता है,
मान लो 10 किलोमीटर की दूरी पे अगर बंडोल जाना है मुझे, तो वहां पर एक तीर का निशान मिलेगा कि बंडोल यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये बात तो समझ में आती है कि पीछे वाला मैं लेफ्ट टर्न छोड़ दिया हूं इसलिए आगे निकल गया हूं, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा इसलिए लंबा है। दिल्ली कहां से लंबी हो गई, दिल्ली कहां से दूर हो गई। बहरहाल बाकी सारे निशानात सही चल रहे हैं, जैसे कि जबलपुर यहां से 128 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसका बोर्ड आगे आने वाला है। बंडोल गांव जाना है तो यहां से लेफ्ट साइड से बाहर निकल के गांव के अंदर जा सकते हो। बनारस यहां से 586 किलोमीटर की दूरी पे है। नरसिंहपुर 115 किलोमीटर की दूरी पे है। ये नरसिंहपुर कहाँ है मुझे नहीं पता, क्योंकि सिर्फ बोर्ड नज़र आते हैं और नरसिंहपुर मुझे इस रोड पे मिलता नहीं है। शायद आगे जाके कोई और रोड बदल जाती है, चेंज हो जाती है, किसी और दिशा में चली जाती है, तो वहाँ नरसिंहपुर मिलता होगा, मुझे नहीं मिलता। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कुकला रोड, इसमें कोई तीर का निशान नहीं है, पता नहीं गांव है कि रोड का नाम है, जबकि ये जबलपुर नागपुर हाईवे है। कुकला रोड कैसे हो गया, हो सकता है गांव का नाम है ये कुकला रोड, जैसे आबू रोड स्टेशन का नाम है आबू रोड। आबू रोड जा चुका हूँ, रात को रुका भी हूँ होटल में, उसके बाद फिर सुबह आबू रोड स्टेशन गया, वहाँ रबड़ी खाया, वहाँ से फिर माउंट आबू गया मैं, जो कि 6,500 फीट की ऊंचाई पे है। 650 फीट की ऊंचाई तक गया हूं मैं, उसके ऊपर नहीं गया। सबसे ज्यादा ऊंचाई पे यानी 6,000 फीट की ऊंचाई के बाद फिर पहाड़ गंजे शुरू हो जाते हैं, हरियाली खत्म हो जाती है, शायद ऑक्सीजन कम हो। मेरे पास जो चॉकलेट की पाउच रखी हुई थी वो फूल के गुब्बारा हो गई थी, सारी पाउच एकदम हवा से भर गई थी, गुब्बारा हो चुकी थी, ऑक्सीजन कम हो जाता है ना ऊपर। अच्छा, गांव के ऊपर जो बोर्ड मिलते हैं, जैसे पीछे बोर्ड निकल गया है, वो जस्ट गांव ही होता है, कोई रोड नहीं चली गई होती है। वो गांव का नाम में तीर का निशान भी नहीं होता है, बाकायदा जिस जगह पे गांव है उसी जगह पे बोर्ड लगा देते हैं। जैसे कि ये बोर्ड लगा हुआ है झिलमिली, ये जस्ट गांव है, अब दाईं तरफ भी हो सकता है बाईं तरफ भी हो सकता है, लेकिन ये झिलमिली गांव ही है। नरसिंहपुर यहां से 103 किलोमीटर की दूरी पे है। जबलपुर यहां से 115 किलोमीटर और बचा है। बनारस यहां से 573 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरे ख्याल से अगर बनारस जाना है तो इलाहाबाद होके जाना पड़ेगा, और इलाहाबाद जाने के लिए रीवा मिलेगा, और रीवा का कोई बाईपास है ही नहीं, आज तक बना नहीं है, और सिटी के अंदर से जाओगे तो 1.5-2 घंटे के जाम में फंसना पड़ेगा। दूसरी कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आती है, बहुत बड़ा जाम लगता है रीवा में दिन के टाइम पे, रात को तो निकल जाओगे आराम से। छपारा आने वाला है, छपरा नहीं छपारा, लेकिन ये कौन सी आबादी है वो मेरे समझ से बाहर है। ये छपारा नहीं है, छोटी सी आबादी है ये, जबकि छपारा की आबादी काफी बड़ी है, काफी घनी आबादी है छपारा। इस वक्त सुबह के 6:35 हुए हैं, और ये रहा छपारा। यहां से छपारा की आबादी शुरू होती है और काफी अंदर गहराई तक है, 2 किलोमीटर अंदर गांव है। किसी भी गांव के बाहर से अगर बाईपास निकलता है तो गांव की आबादी का कुछ हिस्सा हाईवे पे आ जाता है। जिनकी जमीनें होती हैं, खेत वगैरह होते हैं, वो वहां पे घर बना लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, और रोजी रोटी उनकी वहां पे शुरू हो जाती है। अगर ढाबा बना लिया या किसी और चीज की दुकान डाल लिया तो हाईवे पे जो ट्रैफिक चलता है उनको भी खाने पीने की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहां पे रुक कर अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं और उनकी रोजी रोटी का इंतजाम भी हो जाता है। तो इस तरह हाईवे पे कुछ आबादी नजर आने लगती है बाईपास पे। जबलपुर तो अभी काफी दूर है, यहां से 112 किलोमीटर के बाद मिलेगा, और इस दरमियान में कुछ घाटी भी मिलेंगी, 1-2 घाटी मिलती हैं जिनको क्रॉस करके जबलपुर जाना पड़ता है। जबलपुर का बाईपास बहुत बड़ा है,
हमारे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि जबलपुर का जो बाईपास है वो पूरे जबलपुर के राउंड में घुमाया गया है, जो कि 110 किलोमीटर में फैला हुआ है।